ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 21वीं कक्षा है। समाधिपाद के 4 सूत्र हमने पूरे किए हैं। चौथे सूत्र में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्युत्थान दशा में समाधि से भिन्न अवस्था में आत्मा अपने निज स्वरूप में रहते हुए भी अपने निज स्वरूप को अनुभव नहीं करता है। तो फिर क्या अनुभव करता है? तो सूत्र में कहा है वृत्तियों को और स्वयं को अलग नहीं देखता, दोनों को एक ही देखता है। अर्थात वृत्ति एक ज्ञान है, ज्ञानात्मक वृत्ति होती है जो मन के माध्यम से होती है, वो अलग चीज है, और आत्मा अलग चीज है। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो दोनों का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए, पर उसको अलग अलग ज्ञान नहीं होता, एक ही ज्ञान होता है। वो क्या होता है? एक ही ज्ञान वृत्ति और स्वयं को एक के रूप में देखता है, दो वस्तुओं को एक देख रहा है, जो विषय दो विषयों को एक विषय के रूप में देख रहा है, यही वृत्ति सारूप्यम है। तो कल कुछ लोगों के प्रश्न रह गए थे। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। मुझे भी यही वृत्ति सारूप्यम इतरत्र की समझ कम आ रही थी, तो वो अब आपने स्पष्ट किया है। जी। तो मैं मतलब प्रयत्न करने पर भी वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। तो इतरत्र का अर्थ यही हुआ कि वो दो को नहीं देख पाता, अकेला देखता है। क्या अर्थ हुआ इतरत्र का? इतरत्र का अर्थ है समाधि से भिन्न अवस्था में। मतलब ये अच्छा, स्वामी जी इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। रूप्यम इतरत्र, मैं जो स्पष्ट करना चाह रहा हूं उसको आपको समझने का प्रयत्न करना है। जैसे तत्र का मतलब वहां होता है, अत्र का अर्थ होता है यहां होता है। तो इतरत्र का मतलब है भिन्न वस्तु। तो यहां प्रसंग चल रहा है समाधि, समाधि से भिन्न अवस्था को इतरत्र कहते हैं। जी। इतरत्र शब्द का अर्थ है समाधि से भिन्न अवस्था। वो कौन सी होती है? सांसारिक अवस्था होती है। जैसा भी हम सब लोग समाधि में नहीं है, समाधि से भिन्न अवस्था में है, तो उस अवस्था को इतरत्र शब्द से बोला है। ठीक है? यानी इतरत्र शब्द जो है उसका अर्थ ये है जो आपको बताया मैंने। स्पष्ट हो गया? हाँ, प्रमोद समाधि से भिन्न अवस्था। जी। जीवात्मा की। जी। जीवात्मा की समाधि से भिन्न अवस्था। जी। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, उसमें बताया है कि मन अयस्कांत चुंबक की जैसे है, और सन्निधि मात्र से, तो जैसे चुंबक का गुण है आकर्षण करना, तो क्या मन आत्मा को आकर्षित करता है? ऐसा है कि उदाहरण का जिस अंश को बताया जाता है उतना ही लेना होता है। उदाहरण के सारे अंश लेंगे तो फिर वो उदाहरण नहीं रहेगा, वो भी साध्य बन जाएगा, वो भी सिद्ध करने योग्य बन जाएगा। तो उदाहरण में जिस बात को लेकर के बताया जाता है उतना ही हमको देखना होता है। ये सभी लोगों को समझना है। उदाहरण जो भी होता है, जिस विषय को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया जाता है, तो उस उदाहरण में उतना ही अंश लेना होता है।
उसके अतिरिक्त और कुछ उदाहरण से नहीं देखना है, ये सबको समझ लेना है। किसी को बोला ये तो कोयल है, कोयल, ये तो कोयल है, तो कोयल है तो इस उदाहरण में क्या बताया जा रहा है? जैसा कोयल गाती है या गाता है वैसे ये गा रही है, बस इतना ही लो। अब कोयल के दूसरे धर्मों को उसमें ढूंढने लगोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। तो जिस बात को लेकर के जो बात कही जा रही है उदाहरण में, उस उदाहरण में उतना ही लेना है, उस उदाहरण के दूसरे धर्मों को यहाँ लागू करने की चेष्टा किसी को भी नहीं करनी है। हाँ जी प्रमोद जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, दूसरा ये सन्निधि मात्र मतलब केवल पास में रहने से ही करने लगता है उपकार जो है इसमें? नहीं, सन्निधि मात्र, देखिए इसको और थोड़ा सा प्रश्न। सन्निधि मात्रेन का अभिप्राय है निकट रह करके उपकार करता है, इसका ये अर्थ है। और मात्र शब्द को लेकर के उलझना नहीं है। मात्र का मतलब है जो है इतना ही मात्र लेना है आप, या दूसरा नहीं लेना, उस अर्थ में इस मात्र को मत लीजिएगा। उस निकट रह करके वो उपकार करता है। अब निकट रह करके उपकार करता है, निकट रहने मात्र से उपकार करता है और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका काम ही है उपकार करना है। उसके दो काम हैं मन के, जो आगे बताएंगे। मन के दो काम हैं जो आगे बताएंगे। अब आपने प्रश्न किया तो अभी उत्तर दे देता हूँ मैं। मन के दो काम हैं। एक काम है उसको भुगाना है, भोग कराना है आत्मा को, संसार का भोग कराना। ये मन का एक बहुत बड़ा कार्य है जो अभी करा रहा है, जो आप सब कर रहे हैं। और मन का दूसरा काम है मुक्ति दिलाना, मोक्ष तक पहुंचाना। इस बात को सभी लोग समझने का प्रयत्न करिएगा। मन का दूसरा काम है समाधि तक, मुक्ति को प्राप्त करने के योग्यता तक पहुंचाना है। यह मन का दूसरा कार्य है। तो इसलिए वो सन्निधि रह करके यानी निकट रह करके उपकार करता है, क्योंकि उसके काम है, उसके प्रयोजन है, यानी उसके कर्तव्य है, दो कर्तव्य, और उन दो कर्तव्यों को पूरा करने में वो मन लगा रहता है। ठीक है प्रमोद जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। बेंदुधर जी को क्या कहना है? माइक पहले खोलना है ना आपको। विशेषणा, पुत्रेषणा और विशेषणा शब्द पहुंचेंगे। नहीं, अभी वो तीनों ऐष्णाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो ये मत पूछिएगा। जब उसकी चर्चा आएगा तब पूछिएगा। मैं आपका पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक नहीं, उस पुस्तक की व्याख्या नहीं चल रही है। मेरी पुस्तक की व्याख्या यहाँ नहीं चल रही है, योग की व्याख्या चल रही है, सूत्रों की व्याख्या चल रही है। तो प्रसंग के अनुसार ही प्रश्न करना है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी, 5वां सूत्र की ओर चलिए। माइक बंद करिएगा। और सबसे मेरा एक आग्रह है, आपकी कितनी अवस्था है मेरे को नहीं पता है। मेरे को नहीं पता का मतलब मेरे को नहीं समझना है आपकी क्या अवस्था है और आप क्या कार्य करते हैं, आप कौन लोग हैं। मेरे को यही समझना है आप विद्यार्थी हैं, तो आप सबको विद्यार्थियों की तरह रहना है मेरे सामने। और आप अपनी अपनी हिसाब से रहोगे तो आप इस विद्या को ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये सबको समझना है। आप क्या है, आपकी क्या अवस्था है, आपका क्या कार्य है, आप कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने आप सबको एक विद्यार्थी जैसा होता है वैसा रहना है, तभी इस विद्या को आप ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए सावधान होकर के रहिएगा। और एक विद्यार्थी किस प्रकार विद्या ग्रहण करता है वैसा आपको मेरे सामने बैठना है, सावधानी से। आप अपने फ्री स्टाइल में बैठ कर के समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां सूत्र,
चौथे सूत्र में वृत्तियों के अनुरूप आत्मा अपने आप को मानता है, ये कहा है। तो अब ये वृत्ति क्या चीज है, और जिस वृत्ति को रोकने की बात कही है दूसरे सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। तो वो कौन सी वृत्ति है वो बताए नहीं अभी तक, अब बताने जा रहे हैं 5वें सूत्र में। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस योग में एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको विद्यार्थी की तरह एकाग्र होकर के इनको समझने का प्रयत्न करना है। भूमिका के रूप में, सूत्र की भूमिका के रूप में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, ताह पुनः निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य। ताह पुनः निरोधव्या, ताह जो है ये वृत्तियों के लिए बोला जा रहा है। वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए ता वृत्तयः, वो वृत्तियां हैं। बहुत्वे सति, वो एक दो नहीं है, वो वृत्तियां। किसकी वृत्तियां? चित्तस्य, मन की वृत्तियां। मन की वृत्तियां बहुत्वे सति, बहुत अधिक हैं, अनगिनत वृत्तियां हैं मन की, चाहे वो कितनी भी हो। निरोधव्या, सबको रोकना है, एक को भी छोड़ना नहीं, सबको रोकना है। यही हम नहीं करते, यही काम हम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। आप देखना, आदमी, आज का आदमी ऐसा हो गया, वो सारे काम करता है। मकान के लिए भी मेहनत करता है, जमीन के लिए भी मेहनत करता है, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, सब के लिए काम करते हैं, केवल भगवान को छोड़ करके। भगवान के लिए कोई काम नहीं करना, भगवान के लिए कोई मेहनत नहीं करना। बस भगवान के लिए मेहनत करने को छोड़ करके आदमी सब करते हैं। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? भगवान को प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, तो ये जो सब काम जो करते हैं, ये सब को रोकना है। क्या कहा जा रहा है? जो दुनिया भर के अभी मैंने गिनाए, ये सब रोकने हैं, और जो ऐसा करने के लिए आएगा आगे, वही ये काम कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है, मन की ये जो वृत्तियां हैं, जो सुबह से लेकर रात तक हम लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यही करता रहता है, इसी में लगा रहता है। कोई पैसे में लगा है, कोई जमीन में लगा है, कोई कपड़ों में लगा है, कोई भोजन में लगा है, कोई बनाने में लगा है, कोई खिलाने में लगा है, कोई किसी में लगा है। तो ये सारी की सारी वृत्तियां हैं, और इन सारी वृत्तियों को जब रोकते हैं, तब जाकर के समाधि लगती है। चाहे वो वृत्तियां कितनी हैं, कितने भी हों, अनगिनत क्यों हों, लेकिन सबको रोकना है। मैं ये नहीं देख सकती तो मेरी माँ है, इसको तो याद रखना ही होगा, ये पिता है, ये पत्नी है, ये पति है, तो बच्चे हैं, तो छोटा सा बच्चा है, सब रोकना है। समस्त वृत्तियों को रोकना है। ये नहीं समझ में आता है व्यक्ति को। क्यों नहीं आता है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं ना आने के पीछे। सात्विकता नहीं है, रासिकता भरी हुई है, तामसिकता भरी हुई है, क्रियाएं ऐसे करता है, खाता पीता भी ऐसा है, और बहुत सारे उसके साथ में छोटे छोटे इतने कारण जुड़ जाते हैं, तो उसको इसको समझने का सामर्थ्य नहीं पैदा करने देते। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? इसलिए समझ में नहीं आती हैं क्योंकि उसके अंदर इन बातों को समझने का सामर्थ्य नहीं है। इन बातों को समझने के सामर्थ्य देने वाले उपायों को अपनाता नहीं है, और उन उपायों को अपनाता है जो इस सामर्थ्य से दूर रखते हैं।
इन बातों को समझना है आपको। मैंने क्या बोल दिया है, आपको क्या समझ में आया है, ये आपको देखना है। ये समझने का प्रयत्न करना है। हम उन सारे उपायों को अपनाते हैं जिन उपायों को अपना करके जो जीते हैं, उससे इस बात को समझने का सामर्थ्य कोसों दूर रहता है। इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती व्यक्ति को। इसलिए वेद कहता है शृण्वन्नपि न शृणोति, पश्यन्नपि न पश्यति। देखता हुआ भी नहीं देखता है व्यक्ति, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है व्यक्ति। तो आइए, ये कितनी वृत्तियां हैं, बहुत वे सती, बहुत सारी वृत्तियां हैं, असंख्य है एक प्रकार से। मनुष्य की दृष्टि से अनगिनत वृत्तियां हैं, कितनी हो, पुनरपि निरोधव्या, इन सबको रोकना है। एक भी वृत्ति को बना के नहीं रख सकते। जब सबको रोकेंगे तब जाकर के समाधि लगती है। तो वो बहुत सारी वृत्तियां कौन कौन सी है, क्या उनका स्वरूप है, उसको लेकर के 5वां सूत्र है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः। इनको अलग अलग करना है, क्लिष्ट और अक्लिष्टा। तो क्लिष्टाः अक्लिष्टाः ऐसा बनेगा। वृत्तयः वृत्तियां, पंचतयः 5 प्रकार की है। अगर तय्या को हटा करके पंचा रख दो यहां पर, तो वृत्तयः पंचा, इसका अर्थ होगा वृत्तियां 5 है, ऐसा अर्थ होगा। और तय्या जोड़ते ही 5 वृत्तियां नहीं, 5 प्रकार की वृत्तियां, ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रकार में और 5 में बहुत अंतर है। 5 वृत्तियां का मतलब है 1 2 3 4 5 ही वृत्तियां हैं। लेकिन जब 5 प्रकार की बताएंगे तो प्रकार, तो जी प्रकार आते ही वृत्तियां असंख्य हो जाएंगी, अनगिनत हो जाएंगी। मैं ये बोलूं, वृत्ति शब्द को नहीं समझ में आया हो आप में से किसी को, दूसरा एक उदाहरण देता हूं। 4 आदमी हैं, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? 1 2 3 4 आदमी, 4 संख्या के आदमी हैं, मतलब 4 ही आदमी हैं। और मैं ये बोलूं 4 प्रकार के आदमी हैं, 4 प्रकार के आदमी हैं, अगर ये बोल दिया तो 4 आदमी नहीं होंगे, फिर 4 प्रकार के आदमी पता नहीं अनगिनत है। तो शब्द का जो अर्थ निकलता है ना, कितना गंभीर है, इसको समझने का प्रयत्न करना। 4 आदमी, 4 प्रकार के आदमी। तो 4 प्रकार के आदमी कैसे होगा? ये पढ़ाता है तो ये ब्राह्मण, मोटा मोटा स्वरूप बता रहा हूं। ये बिजनेस करता है ये वैश्य, ये सुरक्षा का काम करता है ये क्षत्रिय, ये सेवा का काम करता है ये शूद्र। तो अब जितने भी सेवा करने वाले वो सारे शूद्र हैं, पता नहीं कितने हैं। जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब अध्यापक हैं, तो ब्राह्मण वर्ग। जितने भी सुरक्षा में लगे हुए वो क्षत्रिय, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वो सब वैश्य। कितने हो गए जी? बहुत हो गए ना। तो 4 प्रकार के आदमी और 4 आदमी में ये अंतर है। तो ठीक इसी प्रकार से 5 वृत्तियां और 5 प्रकार की वृत्तियां। अब तो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। तो कह रहे हैं वृत्तय पंचतय्या, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और उन 5 प्रकारों में 2 भेद हैं। एक का नाम है क्लिष्ट और एक का नाम है अक्लिष्ट। यानी 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं। पांचों प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं, और 5 प्रकार की वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं।
तो वृत्तियों का एक विशेषण है ये, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कैसी वृत्ति है? क्लिष्ट वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? अक्लिष्ट वृत्ति है। तो ये क्लिष्ट शब्द वृत्ति का विशेषण है। अब क्लिष्ट का अभिप्राय क्या है, क्लिष्ट का मतलब क्या है और अक्लिष्ट का मतलब क्या है, ये समझना। क्लिष्ट कहते हैं दुखदाई, और क्लिष्ट का अपोजिट है, विरुद्ध है अक्लिष्ट, अर्थात दुखदाई का विरुद्ध क्या होता है? सुखदाई। तो क्लिष्ट वृत्ति का अर्थ है दुखदाई वृत्ति, और अक्लिष्ट वृत्ति का अर्थ है सुखदाई वृत्ति। तो वृत्तियां 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की वृत्तियां दुखदाई भी होती हैं और 5 प्रकार की वृत्तियां सुखदाई भी होती हैं। ये सूत्र का अर्थ है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और वो 5 प्रकार की वृत्तियां दुखदाई भी होती हैं और सुखदाई भी होती हैं। ये सूत्रार्थ है। अब ये सुखदाई कैसे बनते हैं और दुखदाई कैसे बनते हैं, ये समझना है। वो 5 के नाम भी आगे बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको। पहले यहां पर वृत्ति के स्वरूप को समझाने जा रहे हैं। एक तो बताया कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब जिसको हम वृत्ति कहते हैं, और वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है अर्थात दुखदाई वृत्ति है, और अक्लिष्ट वृत्ति यानी सुखदाई वृत्ति है। तो वो वृत्ति वही है, लेकिन वो वृत्ति कब दुखदाई बनती है और किस परिस्थिति में वही वृत्ति दुखदाई के साथ हम उसको लेके चल रहे हैं, तो वही वृत्ति कभी सुखदाई भी बन जाती है। वृत्ति वही है, वृत्ति का स्वरूप वही रहेगा, लेकिन वो वृत्ति कभी तो सुखदाई बनती है और वही वृत्ति कभी दुखदाई बनती है। और उसको सुखदाई बनाना अपने हाथ में है और उसको दुखदाई बनाना अपने हाथ में है। वृत्ति का स्वरूप सेम है, लेकिन उस वृत्ति को हम अपने हाथों से सुखदाई बनाते हैं और अपने हाथों से उसी को दुखदाई बनाते हैं। तो कब उसको दुखदाई बनाते हैं, कब उसको सुखदाई बनाते हैं, ये अब समझाने जा रहे हैं। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। और यहीं पर योग को समझने का अवसर आ रहा है, क्योंकि वृत्ति समझ में आ जाए तो योग समझ में आ जाएगा, और वृत्ति नहीं समझ में आए तो योग कभी नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए वृत्ति को समझने का प्रयत्न करना। कब दुखदाई बनता है ये, या कब दुखदाई बनती है वृत्ति ये, तो कहा क्लेश हेतु का, जो क्लेशों का कारण बनती है वृत्ति। क्लेश समझते हैं ना आप लोग, राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, अहंकार, पता नहीं क्या, काम, मैं दूसरे शब्दों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार जो बोलते हैं आप लोग, ये सब क्लेश हैं, क्योंकि इन सब से दुख मिलता है। तो कहते हैं क्लेश हेतु का, ये क्लेश के कारक बनती हैं ये वृत्तियां। जो वृत्तियां क्लेशों के कारक बनती हैं उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अगली बात, कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः। कर्माशय कहते हैं, कर्माशय एक शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द है, यहीं से समझ लीजिएगा सभी लोग। कर्माशय उसको कहते हैं जो जन्म देने का कारक है, आयु देने का कारक है, जिसको आप कहते हैं ना जाति, आयु और भोग, यानी हमें जो योनि प्राप्त होती है उस योनि के पीछे जो कारण है
हमें जो आयु प्राप्त होती है उस आयु को प्राप्त करने के पीछे जो कारण है, हमें जो भोग मिलते हैं उन भोगों के पीछे के जो कारण हैं, उस कारण को योग की भाषा में कर्माशय कहते हैं। और उस कर्माशय में दो भेद होते हैं, एक का नाम है पुण्य कर्माशय और एक का नाम है पाप कर्माशय। और ये दोनों मिलकर के हमें योनि प्रदान करते हैं, पाप और पुण्य रूपी कर्माशय। और ये पाप और पुण्य रूपी कर्माशय किस तरह बनता है, कब बनता है, इसकी भी चर्चा आगे समय पर आपके सामने रखूंगा, यहाँ इतना ही समझ लीजिएगा। तो कर्माशय प्रचये, प्रचय कहते हैं इकट्ठा करना, कर्माशय को एकत्रित करने का ये कारक बनती है कौन? क्लिष्ट वृत्ति। ये जो क्लिष्ट वृत्ति है ये कर्माशयों को बढ़ाने का कारक बनती है। जितने वृत्तियां हमारी चलती रहेंगी, जितनी भी वृत्तियां हमारी बनती जाएंगी, और वो सब कर्माशयों को बढ़ाने लगते हैं, कर्माशय को बढ़ाएंगे, यानी पाप पुण्य को बढ़ाती रहेगी वो वृत्ति। और उसको क्लिष्ट कहते हैं। क्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं, दुखदायी वृत्ति उसको कहते हैं जो क्लेशों का कारक बनती है। क्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं जो कर्माशय को, कर्म समुदाय को, पाप और पुण्य रूपी जो कर्म हैं उसको बढ़ाने के लिए वो क्षेत्रीभूता यानी कारण के रूप में प्रस्तुत होती है। कर्माशय को बढ़ाने का खेत के समान है, यानी उसका कारण बन जाती है, कर्माशयों को बढ़ाने का कारक बन जाती है, उसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं, तो उसका स्वरूप बताएं यहाँ पर, जो क्लेशों को बढ़ाने वाली होती है। यानी हम जो भी व्यवहार करते हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक, वो वृत्ति के माध्यम से होती है, क्योंकि मन का व्यापार है हम जो भी करते हैं। और वो जो भी हम कर रहे होते हैं उस करने से हमारे मन के अंदर क्लेश उत्पन्न होते हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं किसी से, किसी को दे रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, और वो सारी क्रियाएं क्या है? वृत्ति रूप है। उन सब क्रियाओं से जब क्लेश बढ़ते हैं, उन सब व्यवहारों से हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब पैदा हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे हो रहे होते हैं। और ऐसा होने के कारण से कर्माशय प्रचये क्षेत्री भूता, ये जो क्लिष्ट वृत्ति है ये कर्माशय को यानी पाप पुण्य रूपी, जो फल को देने वाले पाप पुण्य रूपी जो कर्माशय है उसको बढ़ाने का मूल कारक बन जाती है ये वृत्ति। ऐसी वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो ये क्लिष्ट वृत्ति क्या है, इसके स्वरूप को आपके सामने रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं, यानी सुखदायी वृत्ति। कहते हैं ख्याति विषया, वो ऐसी वृत्ति होती है जो ख्याति को उत्पन्न करने वाली होती है। और आपको समझना होगा ख्याति किसको कहते हैं, पीछे बताया गया चौथे सूत्र में ख्याति शब्द का अर्थ बताया गया है, क्योंकि पीछे याद रखोगे तो आगे आसान होगा आपको समझने में, और पीछे को आप याद नहीं रखोगे तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। क्योंकि कल का ही पाठ है, कल के ही पाठ में ख्याति शब्द आया, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये बोला था। तो ख्याति इट मीन्स दर्शन, दर्शन इट मीन्स अनुभव, जानना, समझना।
नॉलेज, ये है ख्याति। और कैसा नॉलेज? विवेक वाला नॉलेज, यथार्थ वाला, जो कि पहले सूत्र में आपने पढ़ा, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाती है। कौन? एकाग्रता, ऐसा वहां पर बोला था। तो ये जो ख्याति है वो सद्भूत अर्थ वाली ख्याति है। वो ज्ञान है जो यथार्थ ज्ञान है, जिसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो कैसे? ये ऐसी वृत्ति है जो ख्याति को उत्पन्न करने वाली, अर्थात इस वृत्ति से विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। ये ख्याति कौन सी है? विवेक ख्याति, जो कि दूसरे सूत्र में भी बताया था। तो ख्याति विषया ये ऐसी वृत्ति है, इस वृत्ति से विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। अब सुबह से लेकर रात्रि तक जो हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें से ऐसी क्रिया करो, ऐसा कर्म करो जिससे विवेक ख्याति उत्पन्न होती हो, तभी वो वृत्ति विवेक ख्याति को उत्पन्न करेगी। पर हम ऐसा नहीं जीते, हम तो अंधेरे में ही लठ घुमा रहे होते हैं, अंधेरे में चल रहे हैं हम लोग, प्रकाश में नहीं चल रहे। यानी आकंठ जो है अविद्या से डूबे हुए, अविद्या में आकंठ डूबे हुए हैं, फिर हम कर्म करने लगते हैं, तब तो ये कर्माशय ही बनेगा, तब तो ये क्लेश ही बढ़ेंगे जो आज हो रहा है हमारे जीवन में। लेकिन उन सबको रोकना है तो ऐसा कर्म करना होगा, ऐसी क्रिया करनी होगी जिस क्रिया से विवेक ख्याति उत्पन्न होने लगे। ऐसी वृत्ति हमारी होनी चाहिए। अगली बात कहिए, गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणों के अधिकार को रोकने वाली वृत्ति बने वो। हमारी वृत्ति ऐसी बने, हमारी क्रिया ऐसी हो जिससे गुणों के अधिकार को वो रोके। अब यहां गुणों का अधिकार एक नया शब्द आ गया है, इसका क्या मतलब है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सारी। गुण शब्द से यहां पर सत्वर स्तंभ को लेना है, और दूसरे सूत्र में मैंने स्पष्ट किया है गुण शब्द द्रव्यवाची है। ये गुण शब्द यहां पर विशेषतावाची बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है। यहां पर जब गुण शब्द का प्रयोग होगा योग में, गुण का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो यहाँ गुण शब्द जो है ये पदार्थवाची है, द्रव्यवाची है। ये दूसरे सूत्र में मैंने स्पष्ट कराया आपको। याद आ रहा है आपको? किसी को याद नहीं आ रहा है? इसका अर्थ है कि आप पिछले पाठों की आवृत्ति नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। पीछे के पाठों को अगर आप आवृत्ति करेंगे, दोहराएंगे, स्वाध्याय करेंगे पीछे के पाठों को, तो आगे बहुत सरलता हो जाएगी। आप योग बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे आप। तो गुण शब्द यहां पर सत्वगुण में जो गुण शब्द है वो द्रव्यवाची है। सत्व द्रव्य, रज द्रव्य, तम द्रव्य। तो द्रव्य शब्द ना बोल करके यहां गुण शब्द का प्रयोग किया, यानी गुण शब्द का द्रव्य अर्थ भी होता है, वस्तु अर्थ भी होता है। गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं इस कारण से। तो ये जो गुण हैं अर्थात सत्व रज तम रूपी जो तीन पदार्थ हैं, उनका जो अधिकार है उस अधिकार को समझना है। प्रश्न मत करिएगा अभी, प्रश्न पाठ के समय प्रश्न मत करिए। जब पाठ पूरा हो जाएगा तब आपको प्रश्न करना है। अपने प्रश्न चिन्ह को हटाइएगा। समझे कहाँ से पढ़ा जा रहा है? अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप, इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला अंधेरे में मत बैठना मेरे सामने, विद्यार्थी बन करके बैठना, ये बोला था। सब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है जी? मैं जो बोलता हूं उसका क्या कारण होता है और आप क्या भूले करते हैं। बिल्कुल छोटी सी, मतलब बिल्कुल ऐसी भूले करते हैं जो विद्यार्थी के जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
मैंने प्रारंभ में बोला था कि चार सूत्र पूरे हो गए हैं, अब 5वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं, उसकी भूमिका से प्रारंभ किया और सूत्र बोला और एक एक पंक्ति बोलता जा रहा हूं। फिर आप पूछते हो कि ये कहाँ से पढ़ा जा रहा है, तो आप कैसे विद्यार्थी हो? क्षमा करें स्वामी जी, ये जो पुस्तक है उसमें ये पंक्ति प्रिंट ही नहीं हुई है। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, ख्याति विषय गुणाधिकार, ये पंक्ति छूट गई है। अच्छा, ये छूट गई है। अच्छा अच्छा, प्रिंट ही नहीं हुई है। हाँ, ठीक है, अब पुस्तक की गलती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आइए इस पंक्ति को आप लिख लीजिएगा, और क्या हो सकता है। आपकी पुस्तक में अगर प्रिंट नहीं हुई है तो संपादक का बहुत बड़ा दोष है। जो संपादन करने वाला, जिसने भी संपादन किया है इस पुस्तक का, उसका बहुत बड़ा दोष है, पूरी पंक्ति को छोड़ दिया उसने। तो आइए आप लिख लीजिएगा। दूसरी पंक्ति है अक्लिष्ट वृत्ति को समझाने के लिए। जैसे क्लिष्ट वृत्ति को ब्रैकेट में दिया है ना, पहली पंक्ति में क्लिष्ट वृत्ति को ब्रैकेट में दिया है, तो ऐसे दूसरी पंक्ति में अक्लिष्ट वृत्ति ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखना है। यानी अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं, इसको समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ब्रैकेट में दूसरी पंक्ति को प्रारंभ में ही अक्लिष्ट वृत्ति ये ब्रैकेट में लिखना है आपको। अक्लिष्ट वृत्ति ही विसर्ग वाला, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। फिर आगे पहला शब्द लिखिएगा ख्याति विषया। पहला शब्द है ख्याति विषया। लिख दिया ख्याति विषया। दूसरा शब्द लिखना है गुणाधिकार। गुणाधिकार विरोधिन्यो। गुणाधिकार विरोधिन्यो। गुणाधिकार विरोधिन्यो। गुणाधिकार विरोधिन्यो। उसके बाद एस जैसा चिन्ह लिखना है। न्यो के बाद में एस जैसा चिन्ह लिखना है। फिर लिखना है क्लिष्टाः। क्लिष्टाः। हाँ जी, योगेश जी बताइएगा। उसके आगे क्लिष्ट प्रवाह पतिता ये लिखा हुआ है। हाँ जी, बस वहीं से प्रारंभ हो रहा है पुस्तक। जी जी, तो जितना अंश मैंने अभी लिखवाया है ये छूट गया है। संपादक की बहुत बड़ी भूल के कारण से ये ऐसा हुआ है, देखिएगा। फिर बोलता हूं ब्रैकेट में अक्लिष्ट वृत्ति ही ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। ये पंक्ति है। अब इस पंक्ति का ही अर्थ मैं बता रहा हूं। मेरे को क्या पता था कि आपकी पुस्तक में पंक्ति ही नहीं है, तो इसलिए शकुंतला जी को ये क्या कहना चाहिए, अध्यापक का ये डांट खाना पड़ा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं, तो समझाया जा रहा है ख्याति विषया। ऐसी वृत्ति, ऐसा व्यापार, ऐसी क्रिया जो सुबह से उठने से लेकर रात्रि सोने तक के बीच में जब हम ऐसी वृत्ति, ऐसी क्रिया करते हैं, उस क्रिया से ख्याति विषया विवेक ख्याति उत्पन्न होती। वो विवेक ख्याति का मतलब जो पीछे बताया था दूसरे सूत्र में, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व को सत्व समझना और पुरुष को पुरुष समझना, ऐसा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, ऐसा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाली हमारी वृत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात कहिए गुणाधिकार विरोधिन्यः। गुणों के अधिकार को रोकने वाली वृत्ति होनी चाहिए। गुण अधिकार विरोधिन्या, गुणों के अधिकार को रोकने वाली वो वृत्ति होनी चाहिए। अब यहां गुण का अर्थ है सत्व रज तम।
और उनका अधिकार क्या है ये अब आपको समझना है। ये जो सत्वरस तम से सृष्टि बनी है, संसार बना है, सत्वरस तम से समस्त पदार्थ बने हुए हैं। महतत्व जिसको बुद्धि कहते हैं, महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत, और उन 5 स्थूल भूतों को मिलाकर के जितनी भी दिखने वाली वस्तुएं सृष्टि में दिखाई दे रही है, ये सब के सब सत्वरस तम से बने हुए। तो इस पूरी सृष्टि का प्रयोजन क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद जी को मैंने बोला था, मन का या मन के 2 कार्य बताया था। तो जो मन के कार्य है वही 2 कार्य पूरी सृष्टि के हैं, चाहे आप मन के बोलो या पंचमहाभूतों के बोलो या तन्मात्राओं के बोलो या अहंकार रूपी जो साधन है जिससे आत्मा का अनुभव होता है उसका प्रयोजन बोलो, या महतत्व रूपी बुद्धि का प्रयोजन बोलो। किसी भी जड़ वस्तु के 2 ही प्रयोजन है, 2 ही कर्तव्य है। एक आत्मा को भोग कराना है और एक आत्मा को मुक्ति के अधिकारी बनाना है। तो ये जो सत्वरस्तम के 2 कर्तव्य है, उन 2 कर्तव्यों को यहाँ अधिकार शब्द से बोला है। गुणाधिकार, गुणों के अधिकार अर्थात गुणों के 2 कर्तव्य है। सत्वरस्तम इन 3 द्रव्यों के 2 कर्तव्य है। और वो जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को रोकने वाली वृत्ति ये बनेगी, जो हमारी क्रिया। ऐसी वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। ऐसी वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो यहां पर 2 बातें कही है, एक क्लिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं और एक अक्लिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं। क्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं जो दुखदाई होती है, क्योंकि वो वृत्ति से हमारे क्लेश बढ़ते हैं। तो सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो वाचनिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो मानसिक क्रियाएं करते हैं, वो सब वृत्तियां हैं जो मन के माध्यम से होती हैं। और उन सभी वृत्तियों में, या मैं मोटी भाषा में कहूँ, सब प्रकार के कर्म क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, उन कर्मों से यदि हमारे क्लेश बढ़ते हैं तो समझ लेना वो हम क्लिष्ट वृत्ति को पैदा कर रहे हैं, यानी दुखदाई वृत्तियों को बना रहे हैं या दुखदाई वृत्तियों में जी रहे हैं, ये माना जाएगा। अथवा हमारी ऐसी वृत्ति बन रही है जिससे विवेक ख्याति बढ़ रही है हमारे जीवन में। हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे गुणों के जो अधिकार है वो रुकने लग रहे हैं, तो समझ लेना वो अक्लिष्ट वृत्ति है। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति के स्वरूपों को बताया है। अब इसके आगे की बात समझना है। जब कोई व्यक्ति क्लिष्ट वृत्तियों में रहता है, अर्थात दुखदाई वृत्तियों में रहता है, इसको मोटी भाषा में मैं बोलूं, वो क्लेशों को बढ़ाने वाले ही कम कर्म कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि माँ से आप कह करके देखो, माँ तू मोह मत करना, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती है। मैं तो आखिर माँ हूं, मोह नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, मेरा काम ही मोह करना है। वो कभी भी इस मोह को दूर करना नहीं चाहती है। आखिर बेटा है, बेटे के प्रति मोह नहीं रखूंगे तो क्या मतलब हुआ है। ये मैं क्या शब्द बोलूं, अविद्याग्रस्त मां ऐसा बोल सकती है, विद्यायुक्त मां ऐसा कभी नहीं बोल सकती है। अगर विद्यायुक्त मां होगी, हाँ आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मेरे को मोह नहीं करना चाहिए, 1% भी मेरे को मोह नहीं करना चाहिए, वो ये बोलेगी और वैसा ही क्रिया करने लगेगी। पर अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए वो मोह को बंद बिल्कुल नहीं करना चाहती है, अंदर की ये चाह है उसकी।
और ऊपर से ये भी बोलती है मोह नहीं करूंगी तो मैं कैसे उसके साथ जुड़ी रहूंगी, मैं उससे बहुत दूर हो जाऊंगी उस बेटे से। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी आपके संबंध है, मां तो एक उदाहरण है। बिना मोह के मैं उसके साथ कैसे जुड़े रहूंगा, रहूंगी, ये लेकर के हम सब जी रहे होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो समझ लेना वो क्लिष्ट वृत्ति हम पैदा कर रहे हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हम। लेकिन वो जो मां, जो कोई भी हो, वो बिना मोह के ही जुड़ रही है, चाहे वो बेटे से जुड़ती है या पति से जुड़ती है या किसी से भी जुड़ती हो, अथवा कोई व्यक्ति, पुरुष, बिना मोह से ही वो क्रिया करता हो। मोह रख ही नहीं सकता, मोह से कोई क्रिया ही नहीं करना चाहता है, तब अक्लिष्ट वृत्ति बनती है, तब विवेक ख्याति उत्पन्न हो रही होती, तब यथार्थ में जीता है वो व्यक्ति। जो वस्तु जैसी उसको वैसे समझ रहा होता है व्यवहार में। ये सब व्यवहार की बातें हो रही है। हाँ, आपके सुनने के लिए, आपको सुनाने के लिए कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये सब व्यवहारिक बातें हो रही है। इसको समझने का प्रयत्न सबको करना है। जब व्यवहार में प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में जब तक सोता नहीं है तब तक जितनी भी क्रियाएं, कर्म करता है व्यक्ति, तो वो हर कर्म, हर क्रिया क्लिष्ट अक्लिष्ट से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, ये याद रखना। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म इससे जुड़ी हुई है। ये हमारी प्रवृत्ति बताती है कि हम क्लिष्ट वृत्ति कर रहे हैं या अक्लिष्ट वृत्ति कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति का मतलब है हमारे कर्म करने की जो शैली, हम जिस रीति से, जिस पद्धति से हम अपने कर्म को कर रहे होते हैं, उसी से पता लगता है कि हम क्लिष्ट वृत्ति बनाते जा रहे हैं या अक्लिष्ट वृत्ति बनाते जा रहे हैं। यह पहली दृष्टि योगी की होती है, वो देखता है मनुष्य को। जैसे एक डॉक्टर रोगी को देखता है, दूसरों को पता नहीं लगता है कि इसके अंदर क्या रोग होंगे या हो सकते हैं। कुछ तो देख करके बता देता है डॉक्टर, देख करके ना पता लगे तो मशीन से बताता है। ये डॉक्टर का काम है। जिस व्यक्ति का जो विषय होता है उसके बारे में वो कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है। पर योगी जो है इस विषय में एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है। सामने वाली की वृत्ति को देख करके पता लगता है, यानी सामने वाले की क्रिया को देख करके उसको पता लगता है ये क्लिष्ट वृत्तियों में जी रहा है या अक्लिष्ट वृत्तियों में आगे बढ़ रहा है। इसलिए योगी बाकी अन्य सबसे अधिक जानता है किसी आदमी को जानना है तो। जैसे बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, किसी विषय में वो उनके अंदर एक हुनर होता है, किसी को सूंघ करके पता लगाना है, किसी में, ऐसे सबकी अपनी अपनी योग्यताएं होती है मनुष्येतर योनियों में। और मनुष्यों में भी अलग अलग योग्यताएं होती है, एक से बढ़कर एक आदमी आपको मिलेगा किसी भी अलग अलग विषय में। लेकिन इन सब में सर्वाधिक कुशल अगर कोई होता है तो वो योगी होता है। वो आदमी के नस नस को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है, समझता है वो बाहर से क्या, उसके मन की बात जो मन के अंदर घुस नहीं सकता भगवान की तरह। भगवान तो मन के अंदर ही रहता है, उसको तो एकदम सब प्रत्यक्ष दिख रहा होता है। लेकिन योगी तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बिना प्रत्यक्ष के बाहर से ही वो सटीक उसके मर्म को पकड़ लेता है, वो कर क्या रहा है वो समझ लेता है वो। इसलिए सर्वाधिक दूसरों को जो समझ सकता है वो योगी समझ सकता है। उसकी जो दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। तो कहा जा रहा है क्लिष्ट, जो कि क्लेश को बढ़ाने वाली वृत्ति है। जब वो क्रिया करता है, जो कोई भी क्रिया करता है, उस क्रिया से उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ, उसका मोह, उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार बढ़ते जाएंगे। वो काम बता रहा है,
उसके कार्य बता रहा है, उसकी क्रिया बता रही है। ऐसे सुबह से लेकर रात तक हम लगे हैं अपने क्लेशों को बढ़ाने में, और जब क्लेश बढ़ रहे होते हैं, ऐसी क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा कर्माशय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कर्माशय वो है जो हमको मर जाने पर फिर दोबारा जन्म देने वाला कर्माशय है, फल देने वाला कर्माशय है। जो हमारे कर्म बनते हैं ना, यानी हमने कर्म किया तो वो कर्म, वो क्रिया तो उसी समय समाप्त होती है। उस कर्म के करने के कारण से एक छाप पड़ता है मन के अंदर। अब समझने का प्रयत्न करना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है, कर्म करता है, वो क्रिया कर्म तो समाप्त हो जाता है। जैसे मैं चल के जा रहा हूं प्रवचन के लिए, तो चल के जाना एक क्रिया है, चल के गया तो क्रिया समाप्त हो गई। लेकिन उस चल के जाने की क्रिया का एक बहुत बड़ा छाप पड़ता है मन के अंदर। मैं किसके लिए चल के गया है? प्रवचन के लिए चल के गया या किसी का गला काटने के लिए चल के गया? किसी झूठ को अंजाम देने के लिए चल के गया है? किसी को लूटने के लिए चल के गया? ये किसके लिए गया? वो जो गति मैंने क्रिया की है, कोई कर्म किया है, वो किसी ना किसी के लिए तो किया है ना। तो वो जो गमन क्रिया हुई है, वो तो क्रिया तो समाप्त हो गई है, लेकिन वो जो चल के जाने पर उस चलने का जो प्रभाव है, उसका जो छाप है, वो मन पर पड़ता है। उसी का नाम है संस्कार। और वो संस्कार दो प्रकार का होता है। पीछे संस्कार की बात हुई थी और 3 प्रकार के संस्कार बताए थे। अब यहाँ मैं 2 प्रकार के संस्कार को समझाने जा रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करना। और वो जो चल कर के जाने की क्रिया तो समाप्त हो गई उसी समय, चलना बंद, क्रिया समाप्त। लेकिन उस चलने का एक संस्कार मन पर पड़ता है, और वो एक संस्कार होता है जो आगे फिर वैसा ही चल के जाने के लिए हमको बार बार प्रेरित करता है। एक वो संस्कार है। और एक दूसरा संस्कार होता है, आपने चल के गया है तो उसका जो संस्कार पड़ा है, वो संस्कार है जो हमको फल देने वाला होता है। और उस संस्कार को यहां कर्माशय शब्द से बोला है। और वो कर्माशय हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वृत्तियां हमारी जैसी जैसी वृत्तियां बढ़ती जाएंगे, वैसे वैसे कर्माशय बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी वृत्ति जो कर्माशय को बढ़ाने वाली है, ऐसी वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। ऐसी वृत्ति, जिस वृत्ति से क्लेश बढ़ते हैं हमारे, तो उसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, क्योंकि उससे दुख ही मिलेगा हमको। और जो जन्म को देने वाला कर्माशय है, तो जन्म ही दुखदायी है। न्याय दर्शन का प्रारंभ ये होता है कि जन्म दुख का कारण है, जन्म लेना ही दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो जन्म जितना दुखदायी है, उतना दुखदायी मृत्यु नहीं है, ये आदमी को समझ में नहीं आता। इसलिए जन्म पर रोना चाहिए, लेकिन मृत्यु पर रोता है, ये आदमी को समझ में नहीं आता। मृत्यु पर खुश होना चाहिए, जन्म पर मातम बनाना चाहिए। उल्टा बोल रहा हूं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि जाने वाला तो करके जा रहा है, आने वाला पता नहीं जी क्या करेगा। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। जाने वाला तो करके जा रहा है, सबको पता है ये क्या किया है, जा रहा है, लेकिन आने वाला क्या करेगा किसी को नहीं पता है। और उसने जन्म लिया है तो समझ लेना उसका दुख प्रारंभ हुआ है, क्योंकि वो दुख भोगने के लिए जन्म ले रहा है। पिछले जो कर्म हैं, उन कर्मों का फल लेना। और पिछले कर्म कौन से हैं? ये क्लिष्ट वाले, जिसके कारण से उसको जन्म मिला है। और ये क्लिष्ट दुखदायी है, तो दुख देने के लिए जन्म होता है, दुख देने के लिए जन्म होता है। ये एक दृष्टि है, योग की दृष्टि है। हाँ, ये याद रखना, ये योग की दृष्टि, जिस दृष्टि को सामने रख करके बोला जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना।
इसी दृष्टि से हम दुखों से बचने के लिए चेष्टा करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल चिकने घड़े हैं। हम लोग चिकने घड़े होते हैं ना, ऐसे हैं हम लोग। सारी बातें सुन करके भी परनाला तो वहीं गिरेगा, वो ऐसे लोग हैं हम लोग। तो हम लोगों को इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो स्थिति बताई जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करना, क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो जन्म होता है, ये पिछले कर्मों के कारण से, और वो पिछले कर्म कैसे हैं? वो क्लिष्ट कर्म है जिससे जन्म हो रहा है, और वो क्लिष्ट कर्म दुखदायी होते हैं, अर्थात दुख भोगने के लिए जन्म हो रहा है। इसलिए जन्म होना ही दुखदायी है। ये एहसास, ये अनुभूति जिसको होती है, वो ही इस दुखदायी जन्म से बचने की चेष्टा करता है। और जो आज व्यक्ति जन्म होने पर, जिसका भी जन्म होता है, खुशियां मनाते हैं, तो उसका दिमाग ये लगा है कि जन्म सुखदायी मान करके चल रहा है, इसलिए वो इस जन्म से बचने की चेष्टा नहीं करेगा। और यही स्थिति हम सब की है, इसलिए हम इनसे बाहर निकलना नहीं चाह रहे। इसलिए जब किसी के साथ हम जुड़ते हैं तो मोह से जुड़ते हैं, राग से जुड़ते हैं, द्वेष से जुड़ते हैं, इन क्लेशों से युक्त होकर के जुड़ते हैं। इसलिए हमारी सारी प्रवृत्तियां, सारी हमारी क्रियाएं, कर्म, ये सब के सब क्लिष्ट कारक बनती जा रही है, और ढेरों बन रही है। उठते ही प्रारंभ हो जाती है, और जब तक सोएंगे नहीं तब तक ये वृत्तियां चल रही होती है। सारी की सारी वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां हम बोते जा रहे हैं। और पानी जैसे बरसात हो जाती है तो नदी भर कर के बह रही होती है। कितना पानी जा रहा है, कितना बह रहा है, हमको नहीं पता है। ऐसी हमारी वृत्तियां बनती जा रही हैं, और हम बिल्कुल अंधेरे में जी रहे होते हैं। ये वास्तविकता है। समय पूरा हो गया आपका। अजीत जी को क्या पूछना है? बहुत देर से हाथ खड़ा किया है। समय नहीं है, फिर भी एक प्रश्न का उत्तर तो दे सकता हूं। हाँ जी। जन्म दुखदाई की जगह सुखदाई भी तो हो सकता है कि मुक्ति के लिए जन्म मिला हो। तो देखिएगा, मैंने एक दृष्टि बताई है, एक दृष्टि है। तो जब जिस दृष्टि को लेकर के बात कही जा रही है, उसको समझने की चेष्टा करो। जो बात नहीं बताई जा रही है उसमें दिमाग क्यों लगाते हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है, सामने वाले को देखता नहीं है, दूर वाले को देखने की चेष्टा कर रहा होता है। तो सामने वाला तो हाथ से निकल गया और दूर वाला तो मिलना नहीं है, तो दोनों से गया है हाथ धो करके। न घर का रहा न घाट का रहा। इसलिए जो बात कही जा रही होती है उसी में मन लगाइए, और जब उसको समझ जाएंगे तो जो दूसरी दृष्टि है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आगे हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो हमने आज समझा, क्लिष्ट क्या होती है और अक्लिष्ट क्या होती है वृत्ति, इस पर आपके कोई प्रश्न होंगे तो कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।